आज जनता सरकार मोर्चा की जनरल बॉडी की बैठक थी और जनता सरकार मोर्चा जिस दिन पहले दिन बना था तय हुआ था भी पॉलिटिकली जो विचार है समाज में वो देना है। तो आज सबकी सहमति तय जनता सरकार मोर्चा का माध्यम तय एक पॉलिटिकली बैंक मतलब सबने खोलने का एक अनाउंस कराया है। और इस बैंक के बारे में आपने बताया दिया कि जैसे मान लो एक बैंक हो जिसमें आप लेन देन पीछे करा पीछे अपन जमा कराया दी, उसमें सेविंग अकाउंट भी हुआ है, करंट अकाउंट भी हुआ है। दूसरा खाता हुआ भाई खाता परमात्मा का जो पुण्य पाप का खाता का उसकी बैंक ले लो खाता ले लो। इसी तरह का था हमने एक विचार आया भाई समाज में जो राजनीति है ये बिना खाते के हैं, इनका कड़े खाता है को नहीं, मतलब बिना खाता के लोग राजनीति कर रहे हैं। तो इसके लिए समाज के माध्यम से हमने जनता सरकार मोर्चा ने एक पॉलिटिकली बैंक की घोषणा करी है जिसमें जिस भी साथी ने राजनीति में जाना है, चाहे वो मोर्चा का भी है, हमने मोर्चा के साथी का आह्वान किया है भाई आप लोग जो है राजनीति में जाने के लिए अपने इसमें खाता खुलवाओ। इस बैंक में समाज का कोई व्यक्ति किसी पार्टी का भी कोई व्यक्ति खाता खुला सकता है। और इसमें जो नियम रहा खाता खुलाने के बाद एक जैसे इसमें खाता दो तरीके से खुलेगा। आज जो साथी नया साथी उसमें लगा जी मैंने राजनीति में जाना है वो जीरो बैलेंस तक खुला सकता है, लेकिन जो साथी ऑलरेडी समाज में है और उनकी पॉलिटिकली जाना है उन्हें भी अपना खाता खुला सकता है, उनका फर्क नहीं रहेगा जैसे सेविंग और करंट का। तो जो साथी ऑलरेडी पहले काम करे समाज में उसका खाता जो उसकी पूंजी है वह जो साथी है एक कार्यकारिणी बनाई जाएगी, तय कर देंगे भाई जो पुराना साथी काम कर रहा है समाज में उसके इतनी पूंजी तो शुरू में दे ही जाओगी। तो जो भी मान लो कल ने किसी गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़ना, किसी ने कोई जिला परिषद का उम्मीदवार है या मान लो कल ने कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो किसी भी हल्का में किसी भी साथी ने अगर उसका उम्मीदवार का रिकॉर्ड देखना है या उसका खाता देखना है तो वेबसाइट में जो पूरा मामला होगा उसमें जाकर एक उंगली मारेगा, उसका जो भी समाज में उसने काम करे है या जो भी उसके नंबर हैं, जो भी बैंक में उसका जो जमा है वो सारा का सारा जो उसमें बिल्कुल ओपन हो जाएगा। और इस विषय में थोड़ा और डिटेल में जाओ तो भाई विजय जी हैं वो आपने बताओ। विजय भाई अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर बलात्कार का केस है वो भी खोल सकते हैं किसी का साथ, ये कंडीशन रहोगी? इसकी पूरी टर्म कंडीशन जब कार्यकारिणी बनावेगी तो उसमें सारी चीज़ें कंसीडर करी जाऊंगी। अपराधी बलात्कारी जो कोर्ट तक सजा पा रहा है इनका तो मेरे ख्याल में समाज में खाता की में होना ही नहीं चाहिए, इनका तो किसी खाता नहीं होना चाहिए, इसमें तो की खाता खोल लेंगे। दूसरा जो भाई ने बताया ना जो यू खाता खुल गया यू सिर्फ मोर्चे खातर खाता नहीं है, यू हर एक पार्टी का हर एक उस व्यक्ति खातर है जो समाज के कुछ तय जो सामाजिक कार्य हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे, ताकि समाज जब भी वो समाज में जाओ वोट लेने खातर जाओ किसी भी काम खातर जाओ कोई भी उस पर विपता भी आवे तो उसमें हमें भी उसका साथ खड़े हो सके कि भाई इसने समाज खातर इतना काम कर सके। यो नहीं है कि भाई सिर्फ हम मोर्चे खातर कर रहे हो, यू ओपन है पूरे देश में सभी पार्टियों खातर भाई आओ समाज में काम करो, आपका एक पूंजी बनेगी इस बैंक में जिसने आप दिखा सको और मोर्चा भी उसके बारे में बताऊंगा हाँ भाई इस आदमी ने फलाने आदमी ने ये काम कर रखे हैं। इसमें आज जो पहला दिन है पहला दिन लगभग 90 के लगभग इसमें खाते खुले हैं। और इसमें जो एक बड़ी बात यह है कि जो समाज है ना वो मुद्दे जो तय करेगा समाज तय करेगा, उस मुद्दे पे जो साथी काम करेगा उसने उसके आधार पर पूंजी मिलेगी। नू नहीं भाई कोई मान लो कल ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा अगर कोई हिंदू की छतरी ठहरे है कोई मुसलमान की छतरी ठहरे है उसका कोई खाता नहीं ना उसकी कोई नंबर है, मुद्दे तय करेगा समाज, उस मुद्दे पर कौन पार्टी का है कौन सामान्य साथी उस पर जितनी मेहनत करेगा उसको शायद पूंजी दे दी जाओगी। आदमी आज पूरा दिन काम करया अपना खाता होती खोला बैंक में, शाम ने अपने फ़ोटो वीडियो अपलोड कर देगा, एक कमेटी बना देंगे वो जो उसकी जांच करेगी फ़ोटो वीडियो अगर सही है तो उसकी जो पूंजी एक 70% जैसे विजय भाई ने बताया था 70% जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक होंगी, तो ऑटोमेटिक उसका खाता में वो पूंजी जुड़ जाएगी जी। तो आपने क्या आशा है मतलब कि जो अभी वो एजेंडा लेकर आए हो कि हाँ। इस तक के बदलाव होगा समाज में? जो पहले इलेक्शन हुए हैं इलेक्शन के टाइम तो आओ वोट मांगने तो, लेकिन बीच में नरेंद्र नहीं जी आते पहले। तो मतलब कि लगा आपने कि इस तरह हो रहा होगा? जब भी देखो दो तरह की बातें आज समाज में भ्रांति है। जब भी नया व्यक्ति ये कहता है कि हम समाज की राजनीति समाज के लोगों के लिए समाज के सहयोग से करेंगे, तो एक भ्रांति ये रवा है कि भाई चुनाव का जब टाइम आवा है टिकटें तो पूंजीपतियों को या दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को दे दी जाती हैं, तो हम एक संगठन का नाता या मोर्चा का नाता हम भी ठेकेदार नहीं बनने चाहते पूरी चीज़ के। तो हमने क्या तय किया कि भाई एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करते हैं जिस पर ना तो मोर्चा का कंट्रोल रहेगा उस पर
कल को आज मोर्चे में काम करने वाला साथी है और कल के मेरे उससे वैचारिक मतभेद हो जाएं तो फिर उसका तो काम दिखेगा ही नहीं समाज को। तो हमने इसके माध्यम से ये किया कि उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति के कार्य और उस व्यक्ति की विश्वसनीयता और उसने समाज के लिए कितना काम किया, प्राथमिकता तो रहेगी इन लोगों को। वो इस जनता सरकार मोर्चा पॉलिटिकल बैंक के अंदर उसकी पूरी प्रोफाइल होगी और उसके स्कोर कार्ड होगा। भाई इसको टिकट पे प्राथमिकता इसलिए दी गई है। दूसरी इसकी खूबी क्या रहेगी, दूसरा आता है कि राजनीति तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा हो और पूंजी है। तो इसमें से जब हम ये संगठन बना के चले थे तो दो एक स्लोगन लिए थे हमने। हम अपने साथियों को या संक्षेप में कहते थे कि ये इस मोर्चे का मूल ध्येय क्या है, तो हम बोलते थे जल जंगल जमीन जानवर के ऊपर निर्णय गांव लेगा। ठीक है, ये अधिकार कौन देगा, ये विधायिका देगी ना। वैसे तो गांव आज नहीं ले सकता, आज गांव की जमीन सरकार चाहे एक्वायर कर ले दिक्कत है। फिर हम ये चाहते थे कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और राजनीति से पूंजीवाद खत्म हो। शिक्षा जो थी परमार्थ के लिए थी, चिकित्सा जो थी परमार्थ के लिए थी, न्याय जो था पंचायत करती थी, खाप पंचायतों को पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन आज ये कॉरपोरेट के कब्जे में है। अब राजनीति भी कॉरपोरेट के कब्जे में है। कॉरपोरेट पैसा लगाता है, पार्टियों को फंडिंग करता है और पॉलिसी वो कॉरपोरेट के लिए बनाते हैं। तो हमने ये किया है कि जो भी साथी अपना सामर्थ्य, अपना समय, अपनी ऊर्जा समाज के लिए देगा और उसके अंदर सामर्थ्य है नेतृत्व करने का, तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए पैसा समाज से ये बैंक मांग के ले आएगा। मतलब ये संगठन, ये मोर्चा समाज से, हम किसी भी साथी का पैसे से अगर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उसने पैसा लगा दिया तो फिर रिटर्न कहाँ से लेगा। भाई जनता सरकार मोर्चा किन मुद्दों पर काम करेगा? बस अब मुद्दे तो अपने जैसे शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, वह भ्रष्ट तंत्र के ऊपर हैं, या जो आज बच्चे हैं कुछ गलत लाइनों पर चले गए हैं, उनको भी एक हमने सीधी लाइन दिखानी भी है, ये हमारा कर्तव्य भी बने हैं। और सबसे बड़ा मोर्चा का जो काम होगा ना, ये जो राजनीतिक एक संगठन का रूप में काम करेगा, जो ये किसी पद के लिए नहीं करेगा। जिस व्यक्ति में जो पात्रता होगी, पद से पात्रता की ओर लेकर न जाना है, वो एकले पद की भूख के लिए नहीं। जो पात्र व्यक्ति होगा ना, वो योग्य व्यक्ति होगा, उसने समाज का हक भी बना है ऊपर उठाने का, अन्य खाने का, वो समाज ने अच्छा बना सके। मुद्दा का तो सबने पता कि शिक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन उनका समाधान किस तरह निकला? समाधान का मैंने आपको बताया भी और विजय भाई ने भी बताया, और इस बारे में विजय जी थोड़ा संक्षेप में बता पाओगे? भाई साहब, आज तक जो जनता सरकार मोर्चा है इसने सारे डाल की समस्या अपनी जनता वाली सरकार तक गिनवा दी। हमें बार बार जनता में चला गया, मोर्चा बता दिया भाई ये समस्या समाज में है। ये जो कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है भाई इसने समस्या तक समाधान का नहीं लेकर जाओगे, एक एक विषय पर काम करेंगे और बड़ी गहराई तक काम करेंगे और ग्रास रूट लेवल तक काम करेंगे। जितना इस जनता वाली सरकार के बस में है ना बदलना, उतना बदलाव करके दिखाऊंगे। इस पर मैं एक बात जोड़ूं तो आपने शिक्षा की बात करी। अभी दिल्ली के अंदर सबने देखा नीट पेपर लीक के लिए एक मूवमेंट हुई। अब आप इसके पीछे जाओ, आपके देश में जो व्यवस्था है, 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 22 लाख बच्चा पेपर देता है, उसकी क्वालिफिकेशन तय कर दी कि मेडिकल +2 पास आउट बच्चा नीट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यदि आपने +2 बेस पे ही पेपर लेना है, मेडिकल स्ट्रीम से पेपर लेना है, तो इस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए का कोचिंग माफिया क्यों है? जिस भी कोचिंग माफिया के पीछे फाइनेंशियल इन्वेस्टर देखोगे, भाई उस कोचिंग माफिया का जो नाम है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी है, तो आपको इसके अंदर बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन। तो अब मिला क्या देश को? 22 लाख बच्चों में से आप 1 से 1.25 लाख बच्चों के लिए केवल और केवल MBBS की व्यवस्था कर पा रहे हो। उस व्यवस्था के अंदर मात्र से मात्र 30 से 35-40 हज़ार सीटें गवर्नमेंट स्ट्रीम की सीटें हैं, बाकी आपने प्राइवेट सीटें पूंजीपति को दे दी। भाई जो पूंजीपति अरबों रुपए लगा के डॉक्टर बनाएगा, डॉक्टर फार्मा कंपनी की वो डॉक्टर दवाइयाँ बेचेगा। आज इस देश में इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं लेकिन फिर भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या है जी? आज एक सिलेबस इस देश में क्यों नहीं हो सकता? आप एक गरीब आदमी,
प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बराबर क्यों नहीं हो सकते? क्या डीपीएस में पढ़ने वाला बच्चा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कॉमन एंट्रेंस में कंपटीशन कर पाएंगे? अगर मौजूदा व्यवस्था के फेलियर की बात करें तो इसके अंदर इतनी खामियां हैं, लेकिन पहले हम क्या करें, एक बार इस अवेयरनेस प्रोग्राम पे बगैर व्यक्ति बगैर पार्टी को गाली दिए हम देश के समाज के लोगों को ये कहते हैं कि आपके सारे निर्णय राजनीति तय करती है। अब इस राजनीति में जो लोग बैठे हैं आप या तो उनसे पूछ लो, या अगर गांव तय कर सकता है तो गांव से पूछ लो, भाई गांव कर क्यों नहीं पा रहा। सुशील जी, आज जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग थी, लेकिन डॉक्टर बुलारा नजर नहीं आए। देवेंद्र बुलारा, मतलब कि जो अपने आप ने जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक भी होता हुआ है और समाज में लगातार रहा है। देखो, वैसे तो जनता सरकार मोर्चा में 21 संस्थापक हैं और उसमें से लगभग आपको यहाँ दिखाई भी दे जाएंगे। वो साथी अकेला नहीं है। उस साथी से देखो हमारे वैचारिक मतभेद तो हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, अच्छा साथी हमारा। लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो इसमें स्पष्टीकरण दे दें कि वो साथी घर पे भी आया था और पहले दिन से हमारी तय होती कि राजनीति में जो अच्छे लोगों को भेजेंगे। अब उसका ये मानना है, उसने जैसे कई बार आपने देखा हो वीडियो, वो कहता जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तुमने उससे व्यक्तिगत पूछा था भी आप चुनाव नहीं लड़ोगे, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान तो राजनीति। उसने कहा समाधान राजनीति। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा कि मैं घरवाली को सीएम बना दूंगा। तो मैंने कहा हम जो निकले हैं ना घर से, वो किसी को घरवाली को, किसी के बेटे को, किसी को बाप को सीएम बनाने नहीं निकले। हम निकले बदलाव के लिए। और सीएम बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, परमात्मा जब चाहेगा तो वो बनेगा जो योग्य व्यक्ति होगा। हम किसी को परिवारवाद के सीएम के बनाने के लिए नहीं है। तो साथी को ये लगता है कि मैं योग्य हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ और मैं मेरी किसी घरवाली को ही सीएम बना के उस रूप में देखना चाहूँगा। वहाँ से हमारे मतभेद शुरू हुए हैं। तो उस एक बात जी। हो रही है जो सांगठनिक बात है, इसमें जिस दिन से ये मोर्चा बनाया, देखो हमने एक बात तय की थी, आज समाज में दो तरीके से ही काम हो सकता है। या तो आप किसी साथी को अपना लीडर घोषित करो, बाकी साथी उसकी मदद करें। जितने भी संगठन पार्टियां बनी हुई हैं इसी प्रोटोकॉल पे चलती हैं। उसको 3 साल का 5 साल का टेन्योर मिलता है और वो अपनी कार्यकारिणी बनाता है। लेकिन हमने ये तय किया था कि इस मोर्चे का एक लीडर नहीं होगा, कलेक्टिव लीडरशिप में चलेंगे। तो फिर कलेक्टिव लीडरशिप में भी ये आता है कि भाई 15 से 20 लोगों को जवाबदेह बनाते हैं, जो मर्यादाएं तय करेंगे, मोर्चे में अनुशासन तय करेंगे, अर्थ की सूचिता तय करेंगे, मोर्चा कैसे आगे बढ़ेगा, कोई समस्या है तो उस पर चिंतन करेंगे। छोटा हाथ जो हमारा मतभेद चला, वो भाई भी समाज के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आज हमने पॉलिटिकल बैंक खोलने की नौबत क्यों आई? मैंने आपको कहा आज मैं और रविंदर साथ चले हैं। यदि मुझे ये पता है कि इस मोर्चे को समाज के लिए आवश्यकता है तो हम एक सोशल मीडिया प्रोफाइल डेवलप करते हैं। हम आपस में इतने विश्वास थे, हमें एक दूसरे के ऊपर कोई संशय नहीं था। लेकिन आज 2 साल की यात्रा के बाद जो नंबर था हमारा, भाई जिससे डाटा आता है, आज ये डाटा जिस साथी के नाम से लिया है ना, उस पर एफिडेविट लिया है कि ये जो नंबर है तेरी संपत्ति नहीं है, समाज की संपत्ति है। तो कुछ यात्रा चलने के बाद वो साथी सांगठनिक रूप से चलने में असमर्थ महसूस किया। उसने कहा कि भाई मैं स्वयं में समर्थ हूँ, मैं लीडरशिप कर सकता हूँ, मुझे संगठन की आवश्यकता नहीं, संगठन मेरे से नीचे है, मैं संगठन से ऊपर हूँ। तो हमने उसको इतना ही कहा कि जनता सरकार मोर्चा का नाम तू यूज कर सकता है, समाज तेरे साथ चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन तुझे लगे संगठन बड़ा है, तू छोटा है, तो तू बराबर का भाई है। जब तक तेरे को ये लगता है कि संगठन छोटा है, मैं बड़ा हूं, तो आप स्वतंत्र काम कर सकते हो। सिर्फ इतना ही हमारा मतभेद है। बाकी जो सूचिताएं हुई, जो असूचिताएं हुई, वो एक पार्ट था, वो चलता रहता है। जब आप काम करोगे तो गलतियां भी होंगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति बड़ा हुआ तो आज मोदी के कारण ये देश परेशान है। मतलब कलेक्टिव लीडरशिप, समाज के अधीन संगठन चलना चाहिए और संगठन में भी 20-30 लोगों की एक निर्णय लेने वाली कमेटी हो। व्यक्ति गौण है, आज हम हैं, कल दूसरा आएगा। प्रदीप भाई, बैंक वाला कंसेप्ट ताऊ जी समझ में भी आया है। एक बार 2 बात ताऊ भी अपने प्रधान जी क्या कहना चाहोगे आप? भाई कहना चाहता है, नरेंद्र भाई कह रहा था, नहीं तो बड़ा परिवार है, मतभेद होते रहते हैं, सभी में होते हैं, लेकिन भीतर में पाप नहीं है इनके। और जो ये जनता मोर्चा अभी तैयार होया है, ये जनता मोर्चा नहीं है, ये ज्वालामुखी है। क्योंकि पूरा देश तंग हो गया है, हर चीज़ से तंग हो गया है, हर सरकारों से तंग हो गया है। कोई भी
मान लो लीडर का बेटा लीडर, अभिनेता का बेटा अभिनेता, किसान का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर। ये व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये जो खासकर सरकार ने तो पसलिया ने भी गणा कोई दूध नहीं दिया, लेकिन ये सरकार ने तो मलिया मेट कर दिया पूरा देश का। कहीं भी तो हो, कहीं भी तो रुको ये सरकार, किसी की तो हो। कम से कम ये मान ले प्रधानमंत्री जी 100 दौरे करते हैं, कह मैं पेट्रोल बचाओ, और हैं तो गाड़ी बंद करवा दी, आपके जहाज उड़े चल देश में। यूँ क्या फिटनेस है इसका? देश में तो देखो क्या हो रहा है, विद्यार्थी मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जहाज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रही है, पनडुब्बी एक्सीडेंट हो रही है देश में। इसने संभाला, बाहर बैठा है। एक उद्घाटन पर है ये मसला, चाहे ना भट्टा का उद्घाटन करना हो, किसी ने रेल के डब्बे का करना हो, महाज ब्याई हो, गाय ब्याई हो, उद्घाटन प्रधानमंत्री करेगा। क्यों भाई? और देश में कोई है ही नहीं, कोई इसकी पार्टी में कोई जिम्मेवार नहीं है। फिर ये दूसरा जो हमारे महान व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भी बिसराता है, अब्दुल कलाम को भी बिसराता है, नेहरू को भी बिसराता है। क्यों भाई? उजड़ा देश मिला था हमने आज़ादी के बाद, और उजड़ा देश बसाया हाल। इन्हें तो बना पा गया, इन्हें तो बनी बनाई रोटी पाएगी ना, इन्हें रोटी तोड़नी आंदी ना खानी आंदी। एक तरफ से वैसे मर्यादा है प्रधानमंत्री कुर्सी की, एक तरफ से एक राक्षस का रूप ले लेता है कभी कभी, और लिया भी है। ये देखो यहाँ जंतर मंतर में क्या हुआ है, एक भी शब्द आया तो इसका, एक भी शब्द, भाई बच्चे रुको, माँ आया तारा दौर है, मैं संभालूंगा। तीसरा दिन इस्तीफा ले लेना था धर्मेंद्र का, लेकिन वो मरवा खपाएगी, मुद में करवाएगी, और सारा देश पे चला दिया है। इसकी तो जब नाश रुका है, जब मांगा थी तो भाई कोई नहीं, किसान देख लो, मजदूर देख लो, मास्टर देख लो, ये महिला देख लो, मांग मांगी है तो आंदोलन करके मांग मांगी हूँ, कभी कोई मांग नहीं दी। इसमें खाता खुलवाने के लिए एक मिस कॉल नंबर जारी किया है 9053903100 9053903100 व्हाट्सअप नंबर अभी मिस कॉल नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9053903100, ये मिस कॉल ये व्हाट्सअप नंबर दिया है।